फूट फूट के रोया इजराइल, क्योंकि यमन ने 3 जहाज लूट लिए। दोस्तों, यमन और यमन के हूती विद्रोही ये यहां पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद एक करके पिछले एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते की बात बता रहे हैं आपको, 3 जहाजों पर सीधे हमला किया यमन ने और तीनों शिप्स को कैप्चर कर उन्हें हाईजैक करने में सफलता प्राप्त की है यमन के हूती विद्रोहियों ने। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो अंदर तक हिला देगी आपको। मिडल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है दोस्तों, मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल अमेरिका का जो गुट है उसे मिडल ईस्टर्न इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा मिलने वाला गतिरोध बेहद जबरदस्त और जोरदार होता जा रहा है वहां पे। और यमन के हूतियों ने जब इन 3 शिप्स को अपने कब्जे में लिया तो इसमें से एक शिप को आजाद कराने के लिए हूती जो है ये क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले शिप पर कब्जा करते हैं और उसके बाद उसकी जो ड्राइविंग सीट होती है जहां से वो चलाने में मदद मिलती है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। उसे नेविगेट करके यमन के तट तक लेकर आते हैं ताकि वहां पर फिर यमन की आर्मी उन्हें फुल प्रोटेक्शन में और अपने कब्जे में रख सके। लेकिन यमन की पोर्ट तक पहुंचने से पहले एक शिप पर यूएसएस मेसन डिस्ट्रॉयर ने हमला कर दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर शिप ने सीधा हमला किया हूतियों के ऊपर। एक शिप पर जिसे वो पकड़कर हाईजैक करके लेकर जा रहे थे कि इजरायली बिजनेसमैन की शिप थी और बताया जा रहा है कि यूएसएस डिस्ट्रॉयर के इस हमले में सामने जो हूती विद्रोहियों को भागना पड़ा और एक जहाज उनके चंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई अमेरिकन नेवी, यूएस नेवी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद जो हुआ और भी हैरान कर देने वाला था। वो क्या था? खबरें आ रही है कि हूती विद्रोहियों ने बकायदा क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया यूएसएस मेसन डिस्ट्रॉयर शिप पर। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। हूतियों का यूएसएस मेसन डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला करना ये साफ दिखाता है कि हूतियों को किसी का डर नहीं है उस रीजन में, और वो बिल्कुल किसी भी देश की, चाहे वो दुनिया की महाशक्ति ही क्यों ना हो, उसके साथ 2-2 हाथ करने के लिए वो तैयार है अपने इलाके में, उस रीजन में। इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है कि पूरे इलाके पर यमन की हूतियों की कितनी जबरदस्त पकड़ है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो लाल सागर का इलाका है जहां पर एक धमकी जारी की है यमन विद्रोहियों ने कि अगर यहां पर इजराइल से रिलेटेड कोई भी शिप सामने आई, कोई भी वॉरशिप हो, मिलिट्री शिप हो, ट्रांसपोर्टेशन शिप हो, नेवी शिप हो, कोई भी शिप सामने आई तो वो उस पर हमला करेगी, डिस्ट्रॉय नहीं करेगी पर उसको हाईजैक करके ले जाएगी, ये ऐलान किया। और इसके पीछे भी कई अलग अलग रीजन दिए जा रहे हैं। ये रीजन ये दिए जा रहे हैं कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो भी यमन के अंदर से हूती विद्रोही फायर कर रहे थे, इलत शहर जो कि इजराइल का शहर है उसके ऊपर में वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से खत्म कर दे रहा था। और यही रीजन है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। पर दोस्तों, आपके क्या विचार है जो ये घटना हुई इसके बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी और सही जानकारी मिले। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब